हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर वीरेन और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको रूट कैनाल के बारे में। बहुत से पेशेंट ये हैं, वो डेंटल क्लिनिक में घुसने के पहले या डॉक्टर के पास जब पहुँच जाते हैं, अगर उनको रूट कैनाल की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके जहन में केवल एक ही सवाल आता है कि कितने दिन तक चलेगा हमारा रूट कैनाल, कितने दिन तक चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा, कब तक चलेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब इसकी आप गारंटी लीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गारंटी है वो झोला छाप डॉक्टर लेते हैं। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाइए, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, अगर आप वहाँ हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं, किडनी का ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, लीवर है, कुछ भी है बड़ी बीमारी, तो उसमें आप डॉक्टर से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप इसकी गारंटी लेते हैं कितने टाइम चलेगा। वो आप अपने रिस्क पे कराते हैं और कंसेंट फॉर्म को वहाँ पे आप साइन करते हैं, उसको साइन करना पड़ता है। आप अपना जो है उसमें सहमति प्रदान करते हैं कि आप ट्रीटमेंट करिए और हमारे मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हॉस्पिटल को उससे छुटकारा मिल जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, बहुत पॉजिटिव होकर ट्रीटमेंट कराइए और कब तक चलेगा, कितना चलेगा, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि पहली बात, आपके दांत की कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है, उसमें कितना कैरीज लगा हुआ है, जड़ के नीचे जो इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है, इन सारी बातों पे हमारा रूट कैनाल डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, डॉक्टर के करने का तरीका है, मटेरियल्स कौन सा यूज़ हो रहा है, किस प्रकार का यूज कर रहा है, इंडियन है कि फॉरेन मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्चुरेशन उसका कैसा हुआ है, अगर आपके दांत में जो कैरीज लगी हुई है, कैरियस पोर्शन है, क्योंकि आरसीटी तभी होती है जब हमें पल्पाइटिस होती है, पेन करता है या सीवियर सेंसिटिव हॉट सेंसेशन फील होता है, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यदि इन सब चीज़ों का सही से इस्तेमाल किया गया है, सही से मॉनिटरिंग की गई है, तो हमारा रूट कैनाल सक्सेस होता है और चलता है और खूब चलता है। दूसरी चीज़ की जो डॉक्टर हमारा कर रहा है, आप उससे कंप्रोमाइज़ करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि सर इतने में कर लीजिए, उतने में कर लीजिए, वहाँ तो सस्ते में हो रहा है, हज़ार ही रुपये हम लोग कर दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत सस्ते की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो डेंटल मटेरियल्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, और बाहर के मटेरियल तो और भी मतलब कॉस्टली आते हैं जो हम फॉरेन से उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। रूट कैनाल करने में बहुत ही स्किल की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम लगता है। अब तो बहुत कम समय में हो गया, रूट कैनाल हो जाता है, सिंगल सिटिंग में भी रूट कैनाल होता है और बिल्कुल कभी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल आराम से रूट कैनाल चलता रहता है। तो रूट कैनाल कई बातों पे डिपेंड करती हैं। पहला तो आपका जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो आपका मटेरियल कैसा यूज कर रहा है। मटेरियल पे ही बहुत सारे जो है सीलर्स होते हैं, सीलर्स किस टाइप का है, सस्ता वाला है कि महंगा वाला है। जाहिर सी बात है अगर वो कॉस्टली होगा, महंगा होगा, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, तभी वो डेंटिस्ट भी महंगा खरीदता है और उसके चार्जेस वो लगाता है उसमें। सस्ते सीलर जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं माउथ के अंदर, रूट के अंदर, तो वो फिर बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं रहते हैं। जीपी पॉइंट्स आप कैसा यूज कर रहे हैं, कैनाल कितना डिब्राइमेंट है, मतलब कैनाल की सफाई कितनी अच्छी तरह से की गई है, कौन कौन सी मेडिसिन उसमें यूज की गई हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। दांत में जो हमारा कैरियस पार्ट है, जितना दांत हमारा सड़ा हुआ उसको पूरी तरह से रिमूव किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये सारी चीज़ें डेंटिस्ट पे डिपेंड करती हैं। और दूसरी चीज़ें जो मैंने शुरू में बताया कि पेशेंट उसका रख रखाव, उसकी ओरल हाइजीन कैसी है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि वो साफ़ सफाई रखता भी है कि नहीं है। कुछ सिस्टमिक डिजीज़ेज हैं, जैसे जिनको अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है या और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा जो हमारा जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस की समस्या होती है, तो उससे इन्फेक्शन इन्वेड करके आपको रूट कैनाल को डिस्टर्ब कर सकता है। डॉक्टर या डेंटिस्ट अपने तरफ से वो 100% ही देने की कोशिश करता है और देता भी है। तो जो वो डॉक्टर आपका समझाए उस बात को समझिए और उस पर अपना कंप्रोमाइज़ करके, जो भी हो, मिनिमम या ज़्यादा है या जो भी आपको बजट के अनुसार है, आप पूरा अपना ट्रीटमेंट उससे लीजिए। रूट कैनाल के बाद कैप लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम कैप नहीं लगवाते हैं तो हमारा दांत टूट सकता है या टूटने का खतरा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारी नस है, जिसको हम पल्प कहते हैं, रूट कैनाल करते समय उसको हम लोग निकाल देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो
दांत को नरिशमेंट नहीं मिलता है, पोषक तत्व उसको नहीं प्राप्त होते हैं, तो दांत हमारा ब्रिटिल हो जाता है। जब दांत हमारा ब्रिटिल हो जाता है यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो कोई भी हम हार्ड चीज़ वहाँ से बाइट करेंगे तो दांत को जो है टूटने की समस्या रहती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। गुनगुने पानी, नमक का यूज़ करिए, माउथ वॉशेज़ का यूज़ करिए, जो आपका डेंटिस्ट आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सलाह देता है। बाकी मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ओरल हाइजीन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ हूँ टूथब्रश टूथपेस्ट के ऊपर, आप उसको देखिए और अपना और अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।